Good morning, ninth class. Today we will start the chapter number second. Before the starting of the chapter number second of geography, physical division of physical features of India, I want to tell you about the some important features of map. यहाँ पे आपको पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो मैप के, उनको लेके डिस्कस करेंगे. देन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर चैप्टर नंबर सेकंड. और फर्स्ट चैप्टर में कुछ हमारे मैप स्किल्स भी हैं, उसको भी एक्सप्लेन करना है, उसको भी आपको इजी करने के लिए समझाना है. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम मैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमारा पूरा मैप है. आपको यहाँ पता है कि हाउ मैनी डायरेक्शंस? देयर आर 4 डायरेक्शंस. नॉर्थ, साउथ, ये हमारा ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट. तो ये हमारे 4 डायरेक्शन से. तो आप मैप में भी इसको शो कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. तो ये हमारे 4 डायरेक्शंस हो गए. अब 4 डायरेक्शंस में क्या है? ये हमारी है डायरेक्शंस. नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब यहाँ पे हमारी कुछ सब डायरेक्शंस हैं. सब डायरेक्शंस देखिए. सब डायरेक्शंस आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है. तो ये दो क्या हो गए? ये सब डायरेक्शन क्या बना है हमारे? नॉर्थ, ईस्ट. ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है. तो ये हमारी बनी साउथ, ईस्ट. ये हमारा वेस्ट है और ये साउथ है. तो ये क्या बना? साउथ, वेस्ट. ये हमारा नॉर्थ है और ये वेस्ट है. तो ये क्या बना? हमारा नॉर्थ एंड वेस्ट. तो ये हमारी क्या बन गई? सब डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना? नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. ये सब हमारी क्या बन गई? सब डायरेक्शंस. तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद ही हम किसी मैप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आप ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में 29 कंट्री स्टेट्स हैं. हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं, है ना? एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो पूरा हमारे इंडिया का मैप है. अब जिस जोन में, मतलब इस वाले पार्ट में जितना भी आपका इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपके स्टेट्स आ रहे हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके हैं नॉर्थ जोन. ये सब क्या कहलाएंगे? नॉर्थ जोन. ईस्ट में आपका जो भी आ रहा है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है? आपके ईस्ट जोन. एंड आपके यहाँ साउथ में कन्याकुमारी, कर्नाटका, ये सब आपके किस जोन में आते हैं? साउथ जोन में. और यहाँ आपके हैं गुजरात, राजस्थान, है ना? तो ये सब आपका किस जोन में आ रहा है? वेस्ट जोन में आ रहा है. और जो हमारा एमपी है, जो बिल्कुल सेंटर में है, हमारा एमपी कहाँ है? मैप के बिल्कुल इंडिया का जो मैप है उसके सेंटर में है मध्य प्रदेश, है ना? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो बिल्कुल मैप में मिड में आते हैं. तो इनको हम बोलते हैं सेंटर जोन. तो ये आपको डिवाइड समझ में आ गया कि इस जोन में अगर कोई नॉर्थ में आ रहा है तो वो नॉर्थ जोन के स्टेट्स कहलाते हैं. ईस्ट में आ रहा है तो ईस्ट जोन के स्टेट्स कहलाते हैं. यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल भी हमारा ईस्ट जोन में आता है. और यहाँ पे हमारे कन्याकुमारी, जितने भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी हैं, तो चेन्नई. तो आप वैसे ही समझते हैं कि हम जब मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं तो साउथ में. तो इसलिए हम इनको साउथ जोन में रखेंगे. और वेस्ट में हमारा राजस्थान, गुजरात, ये सब हमारा वेस्ट में आता है. तो इसको हम किस जोन में रखते हैं? वेस्ट जोन में रखते हैं. तो यहाँ तक मे बी कि आपको समझ में आ गया होगा. और इनको समझने के बाद हमारा जो मैप है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. चलिए, तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में
मैप स्किल्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। लेसन फर्स्ट ज्योग्राफी, क्लास 9, इसका आपका फर्स्ट चैप्टर का मैप स्किल्स देखिए आप। मैप स्किल्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, कि आपको आइडेंटिफाई करना है मैप में ये फॉलोइंग चीज़ों को। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वो आइलैंड जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में है, हमें वो आइलैंड के नाम बता दें। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा मैप है। मैप में ये पोर्शन जो हमारा ये पूरा ये है सराउंडेड द ओशियन, यानी ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये है हमारा अरेबियन सी। अगर हम मैप के तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है अरेबियन सी, हमारे राइट हैंड साइड पे आता है बे ऑफ बंगाल। ये मैप को आइडेंटिफाई करने का इजी वे है। और ये हमारा जो ये पोर्शन है यहाँ पे श्रीलंका है, ये हमारा इंडियन ओशियन, ये हमारा क्या है इंडियन ओशियन। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, मतलब ये जो दो हैं सीज हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल, इसमें आपको दो आइलैंड के नाम बताने जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। तो हम मैप में देखेंगे कि अरेबियन सी की तरफ है हमारा लक्षद्वीप, अरेबियन सी की तरफ क्या है लक्षद्वीप, एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ है अंडमान एंड निकोबार। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमें आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि जो आइलैंड ग्रुप है इंडिया में लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी इज लक्षद्वीप एंड द बे ऑफ बंगाल इज अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इन दो में क्या था। चलिए नेक्स्ट है हमारा द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कंट्रीज के नाम जो कॉन्स्टिट्यूट करती इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ पे है हमारा आंसर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। तो आंसर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड चाइना। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये हमारे इंडिया की बॉर्डर पे हैं, इसलिए हम इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं इन कंट्रीज को। थर्ड इज द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, मतलब हमारे इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये टॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। तो इसका मीन होता है कि ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कि, और ये इंडिया से भी पास होती हुई जा रही है कि है ना, ये पूरे वर्ल्ड में है तो ये इंडिया से पास होती जा रही है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जिधर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो आप इसमें बताएंगे, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि कौन से स्टेट्स हमारे इधर हैं, है ना। यहाँ तो पहले आपको तो ये देखना है कि यहाँ पे क्या हमारा दिल्ली, इस पॉइंट में राजस्थान, ये हमारा है गुजरात, यहाँ पे हमारा एमपी है ना, ये हमारा है वेस्ट बंगाल,
तो इतने आपको बताते हैं और धीरे धीरे आपको आगे के भी बता दिए जाएंगे। तो जो आपके टॉपिक ऑफ कैंसर जिस स्टेट से पास होती हुई जा रही है वो स्टेट्स हैं हमारे राजस्थान। ये राजस्थान यहाँ तक जुड़ा है, इसलिए इसको इन्होंने बोला है राजस्थान, है ना। ये इतना जुड़ा हुआ राजस्थान इतना है यहाँ पे, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से भी पास हो रही है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से शो होगा यहाँ पे हमारे मैप में, छत्तीसगढ़ ऐसा है। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर को कट मतलब इस स्टेट को कट करती हुई जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो सब टॉपिक ऑफ कैंसर इन स्टेट्स को पास करती हुई जा रही है। तो पूछा था उन्होंने कि टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन स्टेट्स को पासेस कर रही है, तो आप ये स्टेट्स का नाम यहाँ पे शो करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री क्या है? तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री में हम बताएंगे ये हमारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट के बिल्कुल ये सेंटर तक जा रहा है, इसलिए इसको नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कहा गया है डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मैनलैंड इन डिग्री। इनको आपको पूछा गया है कि सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है इंडिया का, इंडियन मैनलैंड, उसको डिग्री में बताना है। तो इसको उन्होंने कहा है, आप जब मैप देखते हैं, आप बुक में मैप देखेंगे, आपके पेज नंबर 5 पे आपको यहाँ पे मैप शो हो रहा है। देखिए ये मैप शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको है ना ये जो कुछ डिग्रीज लिखी गई है इससे हम मेजर करते हैं ये पूरा का पूरा हमारा। तो उन्होंने पूछा है सदर्न मोस्ट, उन्होंने क्या पूछा है? सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो इन डिग्री में हमें बताना है वो है इस तरीके से। यहाँ पे स्केल होता है, स्केल से ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे सदर्न मोस्ट में 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मैनलैंड इन डिग्री। 6th जो हमारा क्वेश्चन है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब बिल्कुल ज़्यादा मोस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या है? ये है, यहाँ से लॉन्गिट्यूड को देखिए 8 डिग्री 4 एंड नॉर्थ। नेक्स्ट है हमारा द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन 8 डिग्री 4 डैश एंड। नेक्स्ट है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ऐसा प्लेस का नाम बताइए जो सिचुएटेड है 3 सीज के बीच में। तो वो प्लेस जो है वो है गुजरात। ये क्या है हमारा? गुजरात, जो 3 सीज के पास में है, यानी 3 सीज हैं वहाँ पे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। वो कौन सा स्टेट है जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है? ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। वो कौन सा स्टेट है जो क्या कर रहेगा? इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर रहा है। तो ये जो स्टेट का नाम है पाक स्टेट। अगर ये बीच में नहीं होता तो ये इंडिया और श्रीलंका सेपरेट नहीं होते। पाक स्टेट की वजह से इंडिया और श्रीलंका क्या है? सेपरेट है। अब आपको यहाँ पूछा गया यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, है ना। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट क्या है? अंडमान एंड निकोबार। सेकंड है हमारा
दिल्ली, इसको इस तरीके से डॉट ऐसा शो करते हैं डॉट के फॉर्म में। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड है ना दिल्ली, यहाँ पे हमारा है दादर एंड नागर हवेली, इसको भी इस फॉर्म में शो करेंगे है ना बोल्ड डॉट की जैसे। ये है इसी के ऊपर जस्ट ये जो पॉइंट है, जो गुजरात वाला पॉइंट है, यहाँ पे है दमन, इधर है दीव, तो ये दमन एंड दीव हो गया। चंडीगढ़, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर चंडीगढ़, आपको पता है चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है ना, ये चंडीगढ़। देन आता है हमारा लक्षद्वीप, फिर उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल फ्रंट पे नॉर्थ में है ना, जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके बाद एक लास्ट बचा है लद्दाख। तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को साथ में लिया गया है यहाँ पे। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताना था लेसन फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी में कि मैप स्किल्स जो हमारे रह गए थे कि ईजिली आपको मैप आइडेंटिफाई हो जाए, ईजिली आपको समझ में आ जाए कि इसलिए इसको मैप को यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको करिएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं और उसकी भी सब डायरेक्शंस होती है। जो हमारा मैप है वो 4 डायरेक्शंस और इसके भी सब डायरेक्शंस में डिवाइड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट है तो साउथ ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट और साउथ है तो साउथ वेस्ट, और यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। इसको कंप्लीट करते हैं, मैप को फुल कर लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास 9 चैप्टर 2 ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी हमें मैप को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट था, तभी हम इस ये चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। आपको इजीली समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हमें बात क्या करनी है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली देखिए इंट्रोडक्शन देखिए आप कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में लोकेशन एंड द साइज ऑफ इंडिया, के क्या लोकेशन है इंडिया का और उसका क्या साइज़ है, कि मतलब किस लोकेशन पे आता है और किस साइज़ में आता है। ये तो आपको पता ही होगा कि 7th लार्जेस्ट है हमारा इंडिया, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी 7th एरिया वाइज है ना, जितना बड़ा है वो 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने अब हमने सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जिनको हम
देख सकते हैं, है ना, जिनको हम देख सकते हैं वो सब किस में आते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स आपने कहीं देखा होगा, कहीं प्लेन्स हैं, है ना, कहीं ग्रासलैंड है, हरियाली है, घास है, समतल ज़मीन है, कहीं आपने माउंटेन्स देखे होंगे, तो कहीं आपने डेजर्ट एरिया रेगिस्तान देखा होगा, कहीं आपने पानी पानी देखा होगा। तो ये क्या है, हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर्स हैं कि मतलब जिनको हम देख रहे हैं, है ना, और ये देख के हमें अच्छा भी लगता है कि देखो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, ये लैंड फॉर्म्स ही कहला सकते हैं एक तरीके से। तो ये जो ये है सब फिजिकल फीचर्स हैं। तो अब ये जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हैं some important physical features of India. First is the Himalaya mountain. जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर जो पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट इज द हिमालय माउंटेन, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड the peninsular plateau, fourth the Indian desert, fifth the coastal plains, sixth the islands. चलिए लेट्स स्टार्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट है हमारा हिमालय। तो हिमालय कहाँ है, हमें पता है कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर यहाँ आता है ना, और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम तो पूरा इसको कवर करता हुआ ये जो पॉइंट है पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे नेपाल है ना, आपको पता है नेपाल ये है, नेपाल है कंट्री, तो यहीं पे हिमालय है। तो ये पूरा क्या है, हिमालय, ये क्या है, हिमालय, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हिमालय, सेकंड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा ये सब पूरा पॉइंट ये सब क्या है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आके। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स ये पोर्शन, इस पोर्शन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए कहा गया है बिकॉज दे आर कवर्ड विथ वाटर, कवर्ड फ्रॉम वाटर ऑल थ्री साइड्स। ये है ना, तीनों साइड से कवर्ड है पानी से, है ना। यहाँ पे अरेबियन सी है, जैसा कि आपको बताया था मैप एक्सप्लेन करने के टाइम, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशियन। जब हमारा जो इंडिया है वो जब इस साइड से ये वाला पोर्शन जो है पानी से तीनों साइड से कवर हो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, जब ये तीनों साइड से वाटर से कवर होता है तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज ये कवर्ड है थ्री साइड से विथ फ्रॉम वाटर, पानी से पूरा का पूरा ये कवर्ड है, इसलिए हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट यहाँ क्या है, राजस्थान है ना, राजस्थान है, डेजर्ट है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट मीन्स थार डेजर्ट के बारे में, है ना। ये क्या है हमारा थार डेजर्ट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मीन समुद्री किनारा। तो ये जो ये पार्ट है इतना, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, समुद्री किनारा। तो इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना, कोस्टल प्लेन्स के फॉर्म में। ये फिजिकल फीचर्स हैं, कहीं हिमालय है तो कहीं डेजर्ट है, तो कहीं पे पेनिनसुलर प्लेट्यू पानी से कवर होने की वजह से, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं, है ना, और कहीं पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पे हम लोग रह रहेंगे, ठीक है। लास्ट इज द आइलैंड। कोस्टल प्लेन हो गया, अब हमारा बच्चा द आइलैंड। आइलैंड मीन्स कि
द्वीप, द्वीप कहते हैं ना जो पानी के ऊपर द्वीप रहता है, चारों तरफ पानी और अकेला एक द्वीप, टापू है ना, टापू रहता है। तो यहाँ पे हम 2 आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक हो गया हमारा लक्षद्वीप एंड सेकंड वन इज अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, the physical features of India are the Himalaya mountain, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the island. Let's start the chapter. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. आपने पहले ही पढ़ा होगा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें वेरिएड लैंडफॉर्म्स हैं, है ना। यहाँ कहीं पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ प्लेन्स है, तो कहीं पे कोई रह रहा है तो वहाँ माउंटेन्स है ना। कहीं पे हिली रीजन है तो कहीं पे रग्ड टेरेन है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं वैलीज है। तो ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं और ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड। जो लैंड है हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन लिए हुए है ना, हर जगह एक सा नहीं है। घर में भी अगर 4 लोग रहते हैं तो सबके नेचर अलग अलग है, तो फिर तो इंडिया है, वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पे इसके भी फिजिकल फीचर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। बहुत ज़्यादा एंशियंट लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का, है ना। मोस्ट स्टेबल और ब्लॉक्स हैं हिमालय और नॉर्दर्न प्लेस जो है रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। और अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हिमालय माउंटेन जो है अनस्टेबल जोन है ना, स्टेबल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है ना। तो ये जो होल माउंटेन है सिस्टम है हिमालय का, वो रिप्रेजेंट करता है वेरी यूथफुल टोपोग्राफी को, हाई पीक, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। एक यूथफुल टोपोग्राफी दिखती है ना हमें कि इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ, देन डीप वैलीज एंड फ्लो होती हुई नदियाँ। तो ये सब क्या है, ये एक यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है हमारा हिमालय। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें एल्यूवियल डिपॉजिट है। एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब एल्यूवियल सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल होती है और क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए बेस्ट मानी जाती है ना। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो डिपॉजिट होती हैं, है ना। वो कंपोस्ट करके प्लेट्यूज बनते हैं। और जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, कहीं पे ऊंची हिल्स दिखाई देती हैं तो कहीं पे डीप वैलीज दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट इज द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फुल माउंटेन स्ट्रेक्ट ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया की नॉर्थ बॉर्डर में ये हिमालय माउंटेन स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है। और ये माउंटेन जो है रेंजेस वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। नदी के नाम है, इंडस से ब्रह्मपुत्र तक जाती है ये, है ना। ये डायरेक्शन जो हिमालयाज की, हिमालय एक माउंटेन बैरियर है वर्ल्ड का। हिमालय मतलब एक बैरियर की तरह खड़ा है ताकि हमारे दुश्मन क्या है इस पार नहीं आ सकते, है ना, उनको वहीं पे रोक लिया जाता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर और विड्थ जो है 400 किलोमीटर है कश्मीर में और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। एल्टीट्यूड में भी वेरिएशंस हैं, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ये ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा बड़ा है और वेस्टर्न हाफ में थोड़ा छोटा हो जाता है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, इट्स लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड। 3 पैरेलल रेंजेस हैं, नंबर ऑफ वैलीज है यहाँ पे, है ना, बिटवीन दीज रेंजेस, मतलब इन रेंजेस के बीच में भी बहुत सारी वैलीज हैं। जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है उसको हम बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालय। जो नॉर्थ मोस्ट है, जो बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट में जो हमें देखने को मिलेगा वो है ग्रेटर और इनर हिमालय। ये इसकी जो लोफिटियस्ट पीक है वो एवरेज हाइट है उसकी 6000 मीटर। और ये सारे जितने भी हिमालयन पीक्स हैं उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है ना, सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रोमिनेंट है ये हिमालय पीक। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर एसिमेट्रिकली इन नेचर। फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयज जो हैं वो एसिमेट्रिकली इन नेचर हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट।
जो कोर है इस हिमालय पार्ट का वो ग्रेनाइट से बना है। पैरेनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। पैरेनली मतलब पूरे साल भर मतलब हमेशा ये इधर पे बर्फबारी होती रहती है और यहाँ पे ग्लेशियर्स की रेंजेस बनती रहती हैं। जो रेंज है साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज द हिमाचल और लेजर हिमालय। अब जो रेंजेस आती हैं साउथ की तरफ, हिमालय की रेंजेस जो साउथ की तरफ जा रही हैं उसको हम बोलते हैं हिमाद्री और हिमाचल, है ना, उसको हिमाद्री बोला जाता है और उसको नाम दिया गया है सिस्टम को हिमाचल और लेजर हिमालय। तो इसकी जो रेंजेस हैं वो है 3700 एंड 4500 मीटर्स और एवरेज विथ जो है वो है 50 किलोमीटर। पीर प्रपंजल रेंज जो है लॉन्गेस्ट है और इम्पॉर्टेंट रेंज है ना, और धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी प्रोमिनेंट वंस हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। और ये रेंजेस जो कंसिस्टेंट्स होती हैं वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल, दिस रीजन इज वेल नोन एज फॉरेस्ट हिल स्टेशन। और हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन, उसमें तो इतना जाते नहीं है, लेकिन जो ये वाली है हिमाद्री जो है वहाँ पे कुल्लू और कांगड़ा, कश्मीर, कुल्लू वैली ये और हिमाचल प्रदेश ये सब वहीं पे आता है और यहाँ पे और ये सब हिल स्टेशन है ना, और लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने भी जाते हैंगे। अब उसके बाद आता हैगा आउटर मोस्ट रेंजेस जो हिमालय की वो है शिवालिक रेंजेस। ये एक्सटेंडेड है, इसकी जो विड्थ है शिवालिक रेंजेस में आपको बताती हूँ। शिवालिक रेंजेस यहाँ आती है, ये पूरा हिमालय ना, ये जो वाला जो पार्ट है ये शिवालिक है, ये शिवालिक रेंजेस है। तो ये जो शिवालिक रेंजेस हैं उसकी विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर है एंड एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। और ये रेंजेस हैं कंपोज होती है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से जो रिवर्स के अंदर होती है। और मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, जो मेन हिमालय रेंजेस हैं वो नॉर्थ में हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। और ये जो हैं वैलीज ग्रेवल और एल्यूवियम से कवर्ड है। लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये जो लेज़र हिमालय से शिवालिक तक आती हैं और इसको दून्स भी बोला जाता है, जैसे देहरादून, कोटी दून, पाटली दून, कुछ वेल नोन दून्स हैं ये सब। तो ये आपको पता चला कि ये सब क्या है, हमारे हिमालय की रेंजेस हैं, है ना। हिमालय जो है माउंटेन उसकी रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय एंड शिवालिक रेंजेस। तो इनको इतना डिफरेंट नाम दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।